तो चलिए, मार्केट खुलने ही वाला है और ये देखना बहुत जरूरी है कि इस हफ्ते कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। वीकेंड पर कुछ ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जो सोमवार को मार्केट में अच्छी खासी हलचल मचा सकती है। तो चलिए सीधा उसी सवाल पर आते हैं जो सोमवार की सुबह से पहले हर निवेशक के मन में होता है। आखिर कल पैसा कहाँ लगाना है और कहाँ से बचाना है। सबसे पहले बात करते हैं उन कंपनियों की जिन पर सरकारी एजेंसियों का मतलब रेगुलेटर्स का दबाव बन रहा है। देखिए, एक निवेशक के तौर पर इन चीज़ों पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी होता है। जरा ये रकम देखिए, 170 करोड़ रुपए। ये एक जीएसटी डिमांड नोटिस है जो वीकेंड पर एक इंश्योरेंस कंपनी को मिला है। और पता है इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसकी टाइमिंग। यह खबर तब आई जब मार्केट बंद था। इसका सीधा मतलब यह है कि सोमवार को जैसे ही मार्केट खुलेगा, इस स्टॉक में बड़ी उठापटक दिख सकती है, क्योंकि सारे निवेशक इस नेगेटिव खबर पर एक साथ रिएक्ट करेंगे। और अब एक और भी बड़ी रकम की तरफ बढ़ते हैं, 1500 करोड़ रुपए। ये वो इनकम टैक्स की मांग है जिसका सामना एक और जानी मानी कंपनी कर रही है। अब देखिए, कंपनी इसे कोर्ट में चुनौती तो जरूर देगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम की मांग ये कंपनी के फिनांस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, बाजार को अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी कोई डाउट होता है, निवेशक पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं और स्टॉक प्राइस गिर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। आरबीआई यानी हमारे रिजर्व बैंक ने इंश्योरेंस बेचने को लेकर बैंकों के लिए कुछ नए और सख्त नियम बनाए हैं। ये नियम बैंकों की नॉन इंटरेस्ट इनकम, मतलब जो कमाई वो फीस या कमीशन से करते हैं, उस पर सीधा असर डाल सकते हैं। और इसका असर तो हमने पिछले शुक्रवार को देख ही लिया था। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंक्स भी लगभग 3-3% तक गिर गए। अब सवाल यही है कि क्या सोमवार को भी ये बिकवाली का दबाव बना रहेगा? तो ये तो हुई रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स की बात, लेकिन मार्केट पर सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर से भी प्रेशर है। चलिए अब नजर डालते हैं कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतों पर। गर्मियां बढ़ रही हैं और साथ ही बढ़ रही हैं तांबे यानी कॉपर की कीमतें। नतीजा, एसी बनाने वाली कंपनियों को अपनी कीमतें 5 से 15% तक बढ़ानी पड़ रही हैं। और देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ एसी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। कच्चे तेल और गैस की बढ़ती कीमतें पेंट, टायर, सीमेंट, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और यहां तक कि टाइल्स कंपनियों के मुनाफे पर भी असर डाल रही हैं। मतलब इन सभी के लिए लागत बढ़ रही है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कंपनी स्पेसिफिक खबरें। यहां एक छोटी सी अफवाह या एक ऐलान भी स्टॉक के कीमतों में तूफान ला सकता है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि एक अफवाह क्या कर सकती है। खबर आई, स्टॉक आसमान पर चढ़ गया और फिर जब मार्केट बंद हुआ तो कंपनी ने कह दिया कि यह खबर झूठी है। अब क्या होगा? जाहिर है अगले दिन गिरावट की पूरी संभावना है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत सिंपल, सिर्फ अफवाहों पर पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। अब बात रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी की। खबर यह है कि जियो का जो आईपीओ आने वाला था, वो फिलहाल नए नियमों की वजह से टाला जा रहा है। अब यह निवेशकों के लिए एक निराशा की बात है और हमने पहले भी देखा है कि ऐसी खबरों से स्टॉक्स में बिकवाली आ सकती है। तो चलिए इन सब रेगुलेटरी, इकोनॉमिक और कंपनी स्पेसिफिक खबरों को एक साथ जोड़कर एक फटाफट वॉचलिस्ट बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। तो देखिए, ये टेबल सब कुछ एक जगह ले आती है। साफ दिख रहा है कि गो डिजिट और मीशो पर टैक्स नोटिस का नेगेटिव प्रेशर रहेगा। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बैंकों पर आरबीआई के नए नियमों का दबाव बना रहेगा। और हाँ, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पेंट, टायर और एविएशन जैसे सेक्टर्स पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन इतनी सारी नेगेटिव बातों के बीच एक पॉजिटिव कोना भी है। वो है डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र। देखिए, जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है तो देश अपनी सुरक्षा पर खर्च बढ़ाते हैं। इससे इन कंपनियों को ज्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है और स्टॉक में तेजी आती है। तो आखिरी सवाल यही बचता है कि इस हफ्ते मार्केट का असली ड्राइवर कौन होगा? रेगुलेशन, कमोडिटी की कीमतें या फिर अफवाहें? और यही सवाल हमें सबसे जरूरी सबक की याद दिलाता है। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगाएं ताकि किसी एक तरह के जोखिम का असर आपके पूरे निवेश पर ना पड़े।